महेश वर्मा पर जो सवाल, अगर कोई सवाल पूछे वो देशद्रोही हो जाता है, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगता है, वो मीर जाफर हो जाता है। पर आप सवालों के जवाब नहीं देंगे। सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? संदीप भाई, एक आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से कांग्रेस के मित्र को आपने बोलने दिया उस तरह से मुझे भी बोलने दीजिएगा। सवाल यह है कि जिस बात को दुनिया झुटला रही है, जिसको दुनिया के तमाम मंचों से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो भी दावा कर रहा है वो भ्रामक और झूठा है। अच्छा, दुनिया कह रही है। कौन सा दुनिया में कौन कौन आता है? कौन कर रहा है देश का? भाई, दुनिया में कौन कौन आता है? ये सिर्फ भारतीय मीडिया की बात मत करिए, दुनिया में कौन कौन? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि नहीं, भारतीय मीडिया के, CNN मीडिया नहीं है, ट्रंप मीडिया नहीं है, अच्छा, यूरोपियन संघ मीडिया नहीं है, कह रहे मध्यस्थता उन्होंने कराई। तमाम ऐसे मीडिया, तो राइटर मीडिया नहीं है, रोक देंगे, ये धमकी दी। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मध्यस्थता, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस के मित्र को आपने टाइम दिया, बोलने का मौका दिया, मुझे भी बोलने का मौका दो कम से कम। ये राजनीतिक कारण से नहीं हो रहा है, ये देश के साथ जो आदमी इस देश में रहता है, संदीप भाई, आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते पीते हो, इस देश में हवा लेते हो, पानी लेते हो, और इस देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। देश को कटघरे में सरकार देश नहीं होती। और वो भी ना 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 ना, ये आप लगातार जो ये नैरेटिव गढ़ देते हैं, इसका देश से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हमने चुनी सरकार, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। महेश वर्मा, देश मत बताइए, सरकार देश नहीं होती, सरकारें 5-5 साल में बदलती हैं, देश नहीं बदलता। ये देखिए, अब चलते रहेंगे, मैं भी बीच में बोलता रहूंगा फिर। ना ना ना, आपने देश और सरकार में फर्क होता है। ना 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 महेश वर्मा, आप बोल सकते हैं। पहलगाम की घटना के चीखना चिल्लाना है क्या? जिस तरह से ऐसे करते रहेंगे, मैं भी लगातार बोलता रहूंगा, मैं भी लगातार बोलता रहूंगा। महेश वर्मा, क्या सरकार देश होती है? सरकार कभी देश नहीं होती। आप बोलते रहिए, मैं भी बोलता रहूंगा। दर्शक कहेंगे एक राजनीति तमाशा बनी हुई है, एक आध सीधा सवाल को आपने तमाशा बना दिया। क्या मतलब होता है? ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है, आपको राजनीति दिखाई दे रही है इसमें। देश से कौन सवाल पूछ रहा है? खड़ा करके ये कहीं राजनीति की बात कही जाएगी? देश से कौन सवाल पूछ रहा है? सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, सरकार को सवालों के जवाब देने। आप कहिए ये टाइम नहीं है, मैं मान लूंगा सर, सरकार से, पर सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना। संदीप भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि आखिर जैसे आपने कहा कि 29 दिन हो गए, दरिंदे कहां गए? अब ये दरिंदों के ऊपर सवाल खड़गे जी खड़ा करके क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वहां जो भी कार्रवाई हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया, 100 जो दरिंदे मारे गए पाकिस्तान में, वो दरिंदे नहीं थे। आतंकी जो 4 दरिंदे थे, वहां पर कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं मतलब थे? वो निर्दोष, उनको निर्दोष साबित कर दें। महेश भाई, नहीं, पाकिस्तान का पाकिस्तान में जो 100 दरिंदे मारे गए वो निर्दोष थे। बिल्कुल ठीक है, ये बातें तो देश देख रहा है ना। पर 26/11 में भी सवाल उठे थे ना, ये कसाब और ये बाकी आतंकी कैसे आ गए मुंबई में? गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था ना, केंद्रीय गृह मंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था ना। सवाल तो पूछे जाते हैं। ये आप नया दौर आ गया है क्या कि सवाल ही नहीं पूछेंगे सरकार से? सर, उस समय तो सर आज जो है अच्छा चीज आपने याद दिलाया, 26/11 पे एक और सवाल उठा था, और वो सवाल आज की डेट में कहीं कांग्रेस के ऊपर अगर उसको इनकॉर्पोरेट करो तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ इनका पता नहीं क्या है प्यार। तब के जो यूएस के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या बोले कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी पाकिस्तान के इस कायराना और इस दरिंदगी के खिलाफ। अच्छा, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि अगर हम कार्रवाई करते तो देश का एक विशेष वर्ग नाराज हो जाता। ये कहां पे ये जानकारी, ये कमाल की जानकारी कहां से लेकर आए? कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? बताइए। कमाल की जानकारी नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बिल्कुल गलत जानकारी यहाँ पर परोसी जा रही है। व्हाट्सएप ज्ञान परोसने के लिए ना एबीपी कोई प्लेटफॉर्म है और ना ही सीधा सवाल ये प्लेटफॉर्म है। आप नकारने के लिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूं महेश वर्मा कि मुझे वो बयान, कल आ जाइएगा शो पर, मैं इस बयान को 1 सेकंड मुझे लाइए सिर्फ स्क्रीन पर। यहां पर ये व्हाट्सएप के खामखा के बयान और ज्ञान बांटने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं महेश वर्मा, वो बयान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिखा दीजिए, जिसमें वो बराक ओबामा को ये कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान पर इसलिए हमला नहीं किया कि यहां पर एक समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। खुली चुनौती है आपके लिए मनोज काका, अब ले आइए, क्योंकि ये चुनौती कल तैयार होकर आना और इसी से कार्यक्रम शुरू करूंगा। अब सिर्फ मनोज काका स्क्रीन पर, नहीं, यहां पर व्हाट्सएप ज्ञान के लिए नहीं है मेरा कार्यक्रम।
माफी चाहूंगा, माफी के साथ ये बात कह रहा हूं और कल के लिए खुला चैलेंज, चुनौती आपके सामने देकर जा रहा हूं। पर मनोज काका भाई, टाइमिंग होती है ना राजनीति में, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस वक्त क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। अभी आप पूछोगे कितने हमारे जेट गिरे, हम दुनिया को बताने जा रहे हैं कल हमने कैसे पाकिस्तान की पोल खोल की, कैसे उसको नेस्तनाबूद किया, उसके आतंक के स्ट्रक्चर को। यहां उल्टे अपनी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये जो सवाल है कि हमारे कितने जेट गिरे, इसका जवाब तो डीजीएमओ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने दे दिया। बहुत स्पष्ट हमारी सेना ने कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए। इट मींस की तो उसमें सवाल का जवाब नहीं हुआ ना, पायलट वापस आ गए, प्लेन भी आए कि नहीं। ये अगर पूछ रहे हैं गलत है, या ये वक्त ही गलत है, क्यों पूछे जा रहे हैं? जब आपने जैसा कहा, डीजीएमओ ने कह दिया हमारे पायलट वापस आ गए, और बाकी हम क्यों बताएं आपको? देखिए, ये जो सवाल है ये गंभीर है। इस पर बात डीजीएमओ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जो बात कही, उससे पहले हम सब संबद्ध होते हैं और हमें सेना पर ज्यादा भरोसा। तो दो बार पीछे क्यों पड़ जाते हैं राहुल गांधी कि बताइए गद्दारी की? अब उसको बात को इतना बढ़ा दिया, गद्दार और जयचंद बताने लगे आप देश के विदेश मंत्री को। नहीं, देखिए, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के एलओपी हैं। वो नेता विरोधी दल हैं, और कोई भी लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनका ज्ञानवर्धन होता है, उन्हें सिर्फ एक बात ये समझना चाहिए कि देश जो है वो सरकार नहीं होता है। हम भारत का जिस दिन संविधान भी अंगीकृत और अधिनियमित कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हम भारत के लोग भारत को चलाएंगे। इस तरह के संकल्पों के साथ हमने संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया। पर तो संबित पात्रा और गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं, और राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल हैं। पाकिस्तान जो सवाल पूछ रहा है वही यहां पर विपक्ष पूछने लगे, तो ये भारतीय राजनीति की क्या तस्वीर दिखाता है? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। और वो संबित पात्रा से मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी हिम्मत करिए और देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछिए, क्योंकि दुनिया का लोकतंत्र हमेशा सवालों से ही समृद्ध होता है। सवाल और संघर्ष ही लोकतंत्र में अन्याय के प्रति सजग रहते हैं और लोग आवाज उठाते हैं, और वही लोकतंत्र और लोकशाही को मजबूत करता है। संबित पात्रा थोड़ा अपने आप को और थोड़ा बलशाली करें, सवाल करने की हिम्मत करें, और नरेंद्र मोदी से पूछें कि आप एक मुल्क के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बिना देश को बताए दुश्मन देश के यहाँ क्यों चले गए? साल भेंट कर रहे थे। वो पूछते अपने पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से कि आप तो जो इस बंटवारे का मेन नायक था जिन्ना, उस पर चादर चढ़ाने चले गए। वो पूछ नहीं सकते क्योंकि उनको दरबारी गिरी करनी है, तो वो इस तरह के सवाल करेंगे। संबित पात्रा पूछते नरेंद्र मोदी से कि पूरे देश में सिंदूर ऑपरेशन का पोस्टर लगाया जा रहा है, उसमें हमारे सेना के बहादुर नायकों का, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के हमेशा सेना ने देश की रक्षा करी है, उनका कहीं एक पोस्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर हैं बदलती हुई तस्वीर, बदलते हुए वो क्या कहते हैं जैकेटों में। नहीं, इन पोस्टरों में एक और बात है, पोस्टर निकाले जा रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं। ना मैं एक चीज जोड़ दूं ना मनोज काका, एक मिनट। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन भी कह देता है बीजेपी का एक मंत्री, और मंत्री बना रहता है वो। और दूसरी तरफ तिरंगा यात्राएं भी चल रही हैं, और सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम की गाथाएं भी गढ़ी जा रही हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये देश की ऐसी पार्टी है ना जिसने कभी संविधान का अपमान किया था। अपने बयानों में गोलवरकर ने एक बार कहा था कि भारतीय संविधान तो सिर्फ पश्चिमी देशों के संविधानों का नकल है, और ये वही पार्टी है जिसके आदर्श संगठन आरएसएस ने 52 साल तक इस देश के तिरंगों को नहीं फहराया था। ये वही पार्टी है जिसके नेता एक समय में 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में कहते हैं कि हम तो व्हाट्सएप पर फैला दिए कि नेताजी और अखिलेश यादव में झगड़े हो गए और क्या क्या। तो जो पार्टी का पूरा विमर्श ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हो, नफरत पर हो, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी एक ज्ञान अभी बांट दिया गया ना कि मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया कि एक समुदाय विशेष, ये पिछला सवाल रखिएगा तोमर साहब का, एक समुदाय विशेष नाराज हो जाता। मनमोहन सिंह, दर्शकों यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनका पैतृक जो गांव है वो दरअसल आज के पाकिस्तान में है। तो संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं, आपके इमोशंस। वो प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए कि ये दुश्मन मुल्क है, इसके साथ ज्यादा दोस्ताना ताल्लुक नहीं रखने हैं। लेकिन किशन सिंह तोमर हैं, हापुड़वासी, ए.के. वाजपेयी, एक सेकंड भाई, आप रुकिए ना। वो पूछ रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना आजकल गुनाह हो गया है, अघोषित आपातकाल और तानाशाही है, सरकार से सवाल नहीं पूछे जा सकते। पूछिए, खुद पूछिए।
तो जवाब पूछिए। वही तो पूछे जा रहे हैं, तो मीर जाफर बता दिया जा रहा है। संवेदनशीलता तो समझेंगे मामले की, बताइए ना, और समझाइए मुझे। सवाल जो होंगे वो लॉजिकल होने चाहिए। अच्छा, किससे पूछे जाने चाहिए? एलओपी है ये राहुल गांधी, ये अभी बताया उन्होंने क्या एलओपी है। क्या एलओपी की जिम्मेवारियां उनको मालूम है? क्या पूछ रहे हो? और ये सवाल पूछने की तो आदत इनकी पुरानी है। वो आपको सर्जिकल स्ट्राइक में कितने कौवे मारे, कितने वो मार दिए, इससे किसका हौसला बढ़ेगा? आप पूछ रहे हैं कितने विमान बच गए, गिर गए, कितने बच गए, कितने मार लिए, क्या जरूरत है इसकी? अच्छा, आप एक तरफ कब पूछे जा सकते हैं सवाल? अभी सिंदूर ऑपरेशन पॉज बटन है, प्लीज ये नहीं कर दिया। एक चीज मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूं, नादान नहीं नहीं, सब पूछे। अच्छा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का। सही वक्त तो दरअसल और सही जगह संसद होगी, जो मेरी समझ कहती है, गलत हो सकती है। संसद में सवाल पूछे जाए, सरकार वो जवाब दे, पूरे देश को, सारी जनता को पता लगे। वो सबसे बड़ी पंचायत है जहां हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजते हैं। अब संसद, चलिए अभी वक्त नहीं है कि विशेष सत्र हो, आप आगे ये कहेंगे, तो संसद के लिए सही वक्त नहीं है। पर कल से हमारे 50 से ज्यादा सांसद और नेता और राजनयिक 7 प्रतिनिधि मंडल देश दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएंगे और विदेशी सरकारों को तफसील देंगे। ये कितना जायज है? एक बात बताइए। डी राजा यही सवाल पूछा। नहीं, ये सवाल भी गलत है। अच्छा, ये सवाल इसलिए गलत है कि जो हम विदेशों में डेलीगेशन भेज रहे हैं, ये कोई पहली बार ही नहीं हो रहा इस देश में। अच्छा, 2008 होगा शायद, 8 मनमोहन सिंह थे या 12 था, मुझे ध्यान नहीं। तब भी डेलीगेशन किया था, 26-11 तब भी डेलीगेशन किया था। अच्छा, विशेष सत्र नहीं हुआ था संसद का? मैं अभी डेलीगेशन, आप आगे चले जा रहे हो, बात तो पूरी कर लो भाई। वही तो पहले डेलीगेशन, पहले देश को बताओगे कि विदेशियों को बताओगे हमने क्या किया? आपने डेलीगेशन का क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। अच्छा, तो देश को बताने की जरूरत नहीं, विदेशी सरकारों को पहले बताया जाए, देशवासियों को क्या बताएंगे हम उसको? आप समझो क्या बताएंगे? अच्छा, क्या बताएंगे? हम काहे के लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। अच्छा, वहां पे हम इसलिए जा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। एक सेकंड, एक चीज मैं थोड़ा सा बताओ, आप ही बताओ। इंटरप्शन कर रहा हूं। वहां पे जो मीडिया है ना, वो आजकल जो हमारा मीडिया हो गया है, वैसा मीडिया नहीं है कि प्रायोजित सवाल ही पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं। अरे हमने वहां वो ऐसे धारदार सवाल पूछेंगे, सब कुछ निकलवा लेंगे इस प्रतिनिधिमंडल। तो चोरी नहीं की, देशवासियों को बता दो। अरे बार 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग हमने बुलाई, सब चीज खोल के उसमें रख दी। अब आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं ये तो समझो। अच्छा, डेलीगेशन इसलिए जा रहा है, वो तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं, इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। अब पर्पस तो जानने दो, डेलीगेशन क्यों जा रहा है? बताइए ना। डेलीगेशन इसलिए जा रहा है कि हम विदेश में जाके ये कन्विंस करेंगे कि देखिए, वी हैव कन्फाइंड टेररिस्ट अड्डों पे हमने मारा, आतंकवाद से हमारी लड़ाई है। और जब आतंकवादी अड्डों पे हमने रात को मारा, उन्होंने उसको रिस्पॉन्स किया, तो उसके बाद हमने फर्दर रिस्पॉन्स किया। असलम खान अलीगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान कितना खुश हो रहा होगा हमारे यहाँ की राजनीति देखकर। ये तो गजब है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? किस पे? ये अपोजिशन जिन्होंने कहा है, जिन्होंने क्या कहा शुरू में, हम सरकार के साथ हैं। ये मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मामला है क्या? पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हो, छीछा लेदन कर रहे हो, सेनाओं को बदनाम कर रहे हो, विदेश मंत्री को कह रहे हो गद्दार है, मीर जाफर है, जयचंद है, पता क्या क्या बोली। दोनों हाथों से ताली बज रही है ना। कौन सी ताली? हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। ये क्या कहा? मीर जाफर नहीं कहा। हमने पाकिस्तान से जो हमारा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? निशाने पाकिस्तान मिलना विपक्ष चाहिए। बोल रहा है। प्लीज, जब विदेश मंत्री को गद्दार कहोगे और उस पर डाउट की नोट करोगे और उसको कहोगे मुखबिर है, विदेश मंत्री मुखबिर होगा, यह सरकार अपने देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगी। तो नेता प्रतिपक्ष भी कैबिनेट मंत्री होता है, दर्जा वही है। अरे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो ना उसकी। उनको ये प्राइम मिनिस्टर का मुंह में राम बगल में छुरी हो रहा है क्या, जो ए.के. वाजपेयी कह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री की विपक्ष पहले एकजुटता का राग अलाप रहा था, अब सवाल पूछ रहा है जो गैर वाजिब नाजायज सवाल हैं और वक्त सही नहीं। देखिए, वाजपेयी जी की अपनी परिभाषा है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन 1-2 बातें मैं जरूर कहूँगा। एक तो जैसे भी महेश वर्मा जी ने मनमोहन सिंह जी वाला सवाल उठाया था, उस पर मैं एक बात जरूर पूछना चाहूँगा। ठीक है, 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया, तो पार्लियामेंट अटैक के बाद क्या अटल जी ने आक्रमण कर दिया था क्या? वो भी तो उतना ही गंभीर मामला था। 12-13 हमारे सुरक्षा के 3 दिन और पीओके में घुस जाते तो हमारा पीओके हो जाता। तो अभी ये 4 दिन में आपने क्यों बंद किया? क्या शर्तें थी? और 4 दिन और जारी रखते? इन सवालों के जवाब आए हैं क्या? कारगिल में भी 3 दिन का सेफ पैसेज दिया गया था, जब बिल क्लिंटन ने हस्तक्षेप किया था, नवाज शरीफ गए थे वहां पर। तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं जब सरकारें फैसले अपने हिसाब से लेती हैं। तो ये कहना कि तो मनमोहन सिंह ने ये किया या मैं कहूँ अटल जी ने किया, नहीं, अटल जी भी देशभक्त थे, मनमोहन सिंह भी देशभक्त थे, मोदी जी भी देशभक्त हैं। इसलिए ये यहाँ तो देशद्रोह की बात आ गई। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को, बात तो वही हो रही है ना, पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं क्या हम यहाँ पर? ये मैं बड़ी तकलीफ से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सवाल पूछना जो है पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है।
क्योंकि जो भी सवाल, लेकिन हाँ, सवाल कब पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, ये एक तरीका जरूर हो सकता है। और मैं इस बात से तो खैर सहमत नहीं हूं कि विदेश मंत्री को मुखबिर कहा जाए। देश के विदेश मंत्री को मुखबिर नहीं कहना चाहिए। आप सवाल पूछिए कि भाई आपने क्यों बताया, क्या सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, एयर स्ट्राइक तो बताया था आपने? मीर जाफर कहा जाए या नहीं, मैं शुरुआत वहां से हुई ना। मीर जाफर भी गलत है, मीर जाफर भी उतना ही गलत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बीजेपी के, मतलब मैं माफी के साथ कहूंगा कि बीजेपी में कभी गिरिराज सिंह राहुल गांधी को गद्दार बोल देंगे, कभी जो है वो देशद्रोही बोल देंगे। वो याद कीजिए, जॉर्ज सोरोस को लेकर तो इतने आरोप लगाते रहे जब ट्रंप ने बयान दिया। तो ये शुरू नहीं, जॉर्ज सोरस का कि जॉर्ज सोरस फंडिंग कर रहा है शशि थरूर की भी, अब शशि थरूर पोस्टर बॉय बन गया है बीजेपी का, सरकार का। अब उस सरकार के पोस्टर बॉय बन गए। अभी 4 महीने पहले यही अमित मालवीय पोल पट्टी खोल रहे थे। हाँ। जॉर्ज सोरस के साथ क्या संबंध है शशि थरूर के? नहीं, आप देखिए, जब ट्रंप ने कहा था कि हमने इतने $1 मिलियन जो है वो यूएसएड के तहत दिए गए भारत को अस्थिर करने के लिए, और बाद में ट्रंप ने कहा कि हमने बांग्लादेश का था। नहीं, बांग्लादेश, और बाद में ट्रंप ने कहा कि हमने अपने फ्रेंड को दिए, तो तब चुप हो गया चुप। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह बयानों को लेकर जरा राजनीति में उछलकूद करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे को देशद्रोही कहना, ये भारतीय राजनीति की अमित मथुरिया है, ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी दी गई, उसके बाद भी हमने 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। खैर, सवाल ये बिल्कुल जायज है। उनका जायज है, सवाल तो बहुत सारे जायज है। सवाल तो एक ये भी जायज है जो आपने बार बार उठाया है कि भाई पहलगाम को लेके, देखिए पुलवामा से लेके पहलगाम तक सिक्योरिटी लैप्स का सवाल आज तक हमें पुलवामा के बारे में ये नहीं पता लगा कि 150 टन वो RDX वो आया कहां से, कैसे आया? 150 किलो था या टन था, जो भी, हाँ 150 किलो, 150 या 200 किलो था, जो भी कैसे आया, और पहलगाम में आतंकवादी कैसे पहुंचे बिना ये सुरक्षा क्यों, की? वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था ये मौजूद? सवाल तो पूछने का हक देश के नागरिक को है। और हमने उनके घर में घुसकर मारे, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं सरकार की बात को फेस नहीं, वो तो वैल्यू पर सही ले है, रहा सही ना। हूं। वो 100 आतंकी ढेर कर दिए, ये 4 कहां गए? हमने मारे, और मारने के साथ साथ हमने उनका बहुत नुकसान भी किया है, तबाह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही जब आप कह रहे हैं ना 3 दिन अगर मामला और बढ़ जाता तो पीओके तक पहुंच जाते। एक बात जरूर मैं इसमें कहूंगा कि जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल गया है, विदेशों में जो गया है, बहुत अच्छा जाएगा, कदम है। हाँ। जाएगा, ये जा रहा है, हाँ, जा रहा है। बहुत अच्छा कदम है। अब उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता कि किसने किसको भेजा, किस नहीं भेजा, मैं एक समग्र बात कर रहा हूँ। ये सरकारी प्रतिनिधिमंडल है, पार्लियामेंट का नहीं है, क्योंकि नाम जो है स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने नहीं सिलेक्ट किया, सरकार ने सिलेक्ट किया। लेकिन बहुत बेहतर होता अगर पहलगाम के हमले के बाद इस तरह का प्रतिनिधिमंडल जाता और देशों में आतंकवाद के खिलाफ जो माहौल बना था उसको भारत के पक्ष में करता। बिल्कुल, और नहीं यहाँ पर ये सवाल तो शायद रहेगा तब लड़ाई के ही। समय देश में हमारे जो साथ सवाल विदेश पूछे खड़े जा रहे हैं उनका जवाब देंगे नहीं विदेश में, और विदेश में है सवाल तो पूछे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं यहाँ तो कि ज्यादा भाई, पूछे जाएंगे। हाँ वही मैंने, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि प्रायोजित सवाल जो आजकल यहाँ पूछे जा रहे हैं वैसे सवाल नहीं होने वाले।